काम कर रहा हूं। मौलाना मौलाना आपको बोलना है, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ करता हूं। हम श्री राम के डोनेशन के खिलाफ नहीं है, हम श्री राम के नाम पर डोनेशन के खिलाफ नहीं है। श्री राम के नाम पर जो तांडव हुआ है, मुझे डर है कि अयोध्या इडवाणी का जो रथ यात्रा था कहीं ऐसा ना हो जाए, वो डर है मुझे। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, और ये जो आपका जो अंदेशा है वो बहुत वैलिड है। मैंने उसको भी कह देता हूं ऐसा नहीं हो, और इसकी गारंटी ये वो लोग देंगे जो ये इस पूरी यात्रा को चला रहे हैं। बिल्कुल यात्रा मैं आपको अगर आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मौलाना नहीं, मेरी बात सुनिए। एडवाणी जी का रथ यात्रा किस लिए था? कितना तांडव मचाया गया, कितने मारे गए राम के नाम पर। ये लोग राम के नाम पर, हम डोनेशन के खिलाफ नहीं, राम के नाम पर ये लोग तांडव करेंगे, ये मुसलमानों को टारगेट करेंगे, एक वर्ग विशेष को टारगेट नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं सवाल इसका पॉलिटिकल एंगल जरूर बना देगा, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ ही रुक कर रहा हूं, और वो ये कि विपक्ष ने सवाल उठाए, बोले कि ये यात्रा जो है असल मुद्दों से भटकाने के लिए है, और क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं इसलिए मोबिलाइजेशन के लिए है, और ये कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रही है। जी प्रेम जी। देखिए, हम लोग का सौभाग्य है प्रतीक जी कि 500 वर्षों के कलंकित काल के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। लोग समर्पण राशि को समर्पित कर रहे हैं। अब उस समर्पण राशि के समर्पण के समय निश्चित तौर पर जैसे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो आसुरी शक्तियां धावा बोलती हैं। ऐसा हमारी सनातन परंपराओं की मान्यता है कि हम कोई यज्ञानुष्ठान करते हैं, उसके बीच में कई बार आसुरी शक्तियां बिना आह्वान के कूद पड़ती हैं। ऐसे में कुछ लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिसका जिक्र बार बार नदीमुद्दीन जी ने 3 बार किया, आपने उनको पूरा अवसर दिया और तीनों बार वो असत्य बोलते रहे। मध्य प्रदेश में जब वहां शोभा यात्रा निकली तो शोभा यात्रा पर जब पथराव किया जाएगा, आपको मैं पत्थर मारने लगूं तो आप कुछ तो प्रतिक्रिया देंगे, और उसके बाद अवैध निर्माणों को गिराया जाना है, स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसके अतिरिक्त कितने मंदिर है रोड पर गिरा रहे हैं आप? अब दूसरा मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है कितने अवैध निर्माण है। अरे भाई, जो अवैध निर्माण गिराएंगे वो तो निकाले, कहीं भी अवैध निर्माण होगा, सरकार की वो प्रक्रिया है, सरकार का अधिकार अवैध निर्माण गिराएगी। वो अवैध निर्माण अगर उपद्रवियों का होगा पहले गिरा देगी। उपद्रवियों का, दंगाइयों का, अपराधियों के अवैध निर्माण पहले सरकार। मौलाना अगर आप टाइम देंगे, मौलाना टाइम देंगे, मौलाना जी मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा। नहीं मौलाना टाइम देंगे, बहुत संयम से। असल में सवाल यही है जो मैंने आपसे पूछा, आपने जो पूछा मैं सुन रहा था। मैं अपेक्षा करूंगा मेरी बात पूरी होने। बिल्कुल सवाल दरअसल यही है कि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव होने, मेरी बात पूरी कर दी जाए। हाँ, अब मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जरा शांति से और संयम से सुने। मैं पूरी 25 मिनट तक सबको शांति और संयम से सुनता रहा हूं। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, मैंने कहा 500 वर्षों का यह सबसे दिव्य काल है कि मेरे जीवन काल मेरे कितने पुरखों जो हैं वो इस बात के लिए तरस गए कि उनके सामने जो है राम मंदिर का निर्माण हो जाए, नहीं हो पाया। ये मेरी अपनी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमारे समक्ष हो रहा है। इसका चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग सत्ता में आएंगे चले जाएंगे, लोगों का जीवन होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन राम मंदिर का निर्माण यह ऐतिहासिक, कालजयी और सबके लिए जो है गौरवान्वित करने वाली घटना है। प्रभु रामचंद्र जी न केवल हिंदुओं के बल्कि सारी भारतीय परंपराओं, मूल्यों और संस्कृतियों के प्रतीक पुरुष हैं। उनका भव्य दिव्य निर्माण, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण उस अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या का अर्थ ही है जहां पर युद्ध ना हो। यूनाइटेड नेशंस की संकल्पना तो 20वीं सदी में आई, लेकिन अयोध्या की संकल्पना ये प्राचीनतम संकल्पना है, विश्व शांति की संकल्पना है, ब्रह्मांड के शांति की संकल्पना है। उस अवध में हो रहा है जहां वध ना हो, नॉन वायलेंस की सबसे पुरानी संकल्पना है। ऐसे स्थान पर प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण मैं आपका कमेंट लूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाना चाहूंगा। रिजु दत्ता जी।